हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 2, 3 एंड 5 का आंसर की जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी आरआरबी कोलकाता जोन के स्टूडेंट्स से बात हुई है, उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स 72 से 85 के आसपास आ रहे हैं। उन्हीं के मार्क्स के आधार पर मैंने आरआरबी कोलकाता जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेवल 2 और लेवल 3 एंड लेवल 5 में कौन कौन सी वैकेंसी आती है और किस वैकेंसी के ऊपर टाइपिंग टेस्ट होगा और किस वैकेंसी के ऊपर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बारे में जान लेते हैं। और ये भी जान लेते हैं कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 2 में जो वैकेंसियां हैं वो हैं 4। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली। सेकंड वैकेंसी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। थर्ड वैकेंसी है जूनियर टाइम कीपर और फोर्थ वैकेंसी है ट्रेन क्लर्क। तो फ्रेंड्स, इन 3 वैकेंसियों के ऊपर टाइपिंग टेस्ट होगा। और जो ट्रेन क्लर्क वाली वैकेंसी है, इसके ऊपर टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। इस वैकेंसी के ऊपर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फ्रेंड्स, टाइपिंग टेस्ट के लिए 8 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 7 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं लेवल 3 में एक वैकेंसी है और वो वैकेंसी है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली वैकेंसी। इस वैकेंसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। लेवल 5 में 5 वैकेंसी है, जिसमें पहली वैकेंसी है गुड्स गार्ड्स वाली। सेकंड वैकेंसी है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली वैकेंसी। इन दोनों वैकेंसियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। जो थर्ड वैकेंसी है वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली। फोर्थ वैकेंसी है सीनियर टाइम कीपर और फिफ्थ वैकेंसी है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट। और इन तीनों पोस्टों के ऊपर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, टाइपिंग टेस्ट के अंदर इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड पर मिनट के अंदर हमें टाइप करने होंगे, जबकि हिंदी के अंदर 25 वर्ड्स पर मिनट हमें टाइप करने होंगे। ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम टाइपिंग हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कोलकाता जोन की कितनी रहने वाली है। ये जो कट ऑफ हम जानेंगे वो लेवल 2, 3 व 5 में पोस्ट के बेस के ऊपर होगी। और जो हमने कट ऑफ तैयार की है वो 120 मार्क्स के आधार पर तैयार की है, क्योंकि इस बार किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं लगेगा। जो नंबर होंगे स्टूडेंट्स के वो 120 के अंदर से होंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले नेम ऑफ दी पोस्ट, यानी कौन कौन सी पोस्ट है और उन पोस्टों के ऊपर जो कैटेगरी वाइज यानी यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स गार्ड्स की। जो गुड्स गार्ड्स वाली पोस्ट है, उस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 85 से 90 के बीच में रहने वाली है, जबकि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 77 से 81 के बीच में रहने वाली है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 72 से 77 के बीच में और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 66 से 71 के बीच में रहने वाली है, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 76 से 81 के बीच में रहने वाली है। अगली पोस्ट की बात करें, वो पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट। इस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 83 से 88 के बीच में और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 75 से 79 के बीच में।
एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 70 से 75 के बीच में रहने वाली है, जबकि एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 64 से 69 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है 75 से 78 के बीच में रहने की संभावना है। इसके बाद बात करें अगली पोस्ट की। अगली पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट। इस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो 84 से 89 के बीच में रहने वाली है, जबकि ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 76 से 80 के बीच में रहने वाली है। जबकि बात करें एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 71 से 76 के बीच में रहने वाली है, और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 65 से 70 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इस पोस्ट के ऊपर 75 से 79 के बीच में रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट। जो अगली पोस्ट है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 86 से 91 के बीच में रहने वाली है, जबकि ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 78 से 82 के बीच में रहने वाली है, जबकि एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 73 से 79 के बीच में रहने वाली है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ 67 से 72 के बीच में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 77 से 81 के बीच में रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं अगली हमारी जो पोस्ट है वो सीनियर टाइम कीपर वाली पोस्ट। इस पोस्ट के ऊपर जो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जाने वाली है 84 से 89 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 75 से 79 के बीच में रहने वाली है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 71 से 75 के बीच में रहने वाली है, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 64 से 69 के बीच में रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 74 से 78 के बीच में रहने वाली है। अगली जो पोस्ट है वो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली पोस्ट। इस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 88 से 93 के बीच में रहने वाली है, जबकि ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 80 से 84 के बीच में रहने वाली है। एससी कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ 75 से 78 के बीच में, और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 69 से 74 के बीच में रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है 79 से 83 के बीच में रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं अगली जो पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट। इस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 83 से 88 के बीच में रहने वाली है, जबकि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ 74 से 78 के बीच में रहने वाली है। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 70 से 75 के बीच में, और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 64 से 68 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है इस कैटेगरी के ऊपर यह कट ऑफ 74 से 78 के बीच में रहने वाली है। अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट। इस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 85 से 90 के बीच में रहने वाली है, जबकि ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 78 से 82 के बीच में रहने वाली है। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 72 से 77 के बीच में रहने वाली है, जबकि एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 67 से 72 के बीच में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी की जो कट ऑफ है 77 से 81 के बीच में रहने वाली है। अगली जो पोस्ट है वो पोस्ट है जूनियर टाइम कीपर। इस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 83 से 88 के बीच में रहने वाली है, जबकि ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 76 से 80 के बीच में रहने वाली है, और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 70 से 76 के बीच में रहने वाली है, जबकि एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 66 से 72 के बीच में रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो 73 से 78 के बीच में रहने वाली है। अगली पोस्ट है ट्रेन क्लर्क वाली पोस्ट। इस पोस्ट के ऊपर जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की 84 से 88 के बीच में रहने वाली है, जबकि ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 75 से 80 के बीच में रहने वाली है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 70 से 75 के बीच में, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है वो 68 से 72 के बीच में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ट्रेन क्लर्क पोस्ट के लिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 72 से 75 के बीच में
रहने वाली है। फ्रेंड्स, आरआरबी कोलकाता की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो काफी हाई जाने वाली है। फ्रेंड्स, इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ में प्लस माइनस 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आपके भी नंबर इन नंबरों के बीच में बन रहे हैं तो आप भी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो सुनहरा मौका है ये आपको वापस कभी नहीं मिलने वाला। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।